हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्त, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है वह क्या है दोस्त, तो ह्यूमन आई और रंग बिरंगा संसार। क्या ह्यूमन आई और रंग बिरंगा संसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे किसके बारे में दोस्त, तो हम लोग दृष्टि दोष टॉपिक को स्टार्ट किए थे और नेक्स्ट क्लास में दृष्टि दोष से ही हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो निकट दृष्टि दोष तक हम लोग क्या निकट दृष्टि दोष तक हम लोग पिछले क्लास में पहुंच चुके थे। यानी कि निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे, स्टडी किए थे काफी अच्छे तरीके से। इसका उपचार, इसका कारण और यह कैसे होता है उसके बारे में अच्छे से हम लोग काफी बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले ये वीडियो को देखिए और उसके बाद ये वीडियो जो हम लोग नेक्स्ट आज का वीडियो बना रहे हैं उसको समझने का आप लोग फिर प्रयास कीजिएगा। तो पिछले क्लास को देखिए निकट दृष्टि दोष के बारे में, और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में दोस्त, तो दूर दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, तो दूर दृष्टि दोष के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो दूर दृष्टि क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, इसका क्या कारण होता है उसके बारे में समझेंगे, और इसका जो निवारण है, इसका उपचार कैसे होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य का जब दूर दृष्टि से वह ग्रसित हो गया है तो उसके उपचार के लिए क्या क्या उसका उपाय होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऊपर में क्या दोस्त, तो दूर दृष्टि दोष। क्या लिख देंगे, हेडिंग में डालेंगे क्या दोस्त, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का जो इंग्लिश होता है वह क्या होता है दोस्त, तो हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसको लिखकर हम लोग क्या देंगे, डैश देंगे। इसके बारे में हम लोग, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल पहले समझते हैं, उसके बाद लिखते हुए चलेंगे। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है दोस्त, और निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें जो होता है दूर दृष्टि दोष, किसमें दोस्त, तो दूर दृष्टि दोष में, तो इसमें जो होता है दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। क्या दोस्त, तो दूर की वस्तु जो है, दूर की वस्तु साफ साफ, क्या साफ साफ दिखाई देती है, क्या क्या साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन निकट की वस्तु जो होती है, इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। क्या दोस्त, तो साफ साफ दिखाई क्या दिखाई नहीं देता है। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसके कारण को समझें। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कारण को समझेंगे और इसका क्या उपचार है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यह हार्डली से हार्डली आपको 10 से 15 मिनट का क्लास होगा दोस्त, जिसमें आप लोग को काफी बेहतरीन ढंग से हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे और समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन जो होगा दूर दृष्टि दोष क्या है, तो क्या लिखेंगे दोस्त, वैसा दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं क्या होती है, तो स्पष्ट दिखाई देती है। क्या लिखेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं, जिसमें किस, तो क्या, तो दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट मतलब क्या होगा दोस्त, तो साफ साफ दिखाई देती है। वस्तुएं स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन देती है, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन, लेकिन निकट की वस्तुएं, क्या दोस्त, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। क्या लिखेंगे, निकट की वस्तुएं स्पष्ट, स्पष्ट यानी क्या लिखेंगे, साफ साफ,
क्या लिख देंगे, साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या लिखेंगे दोस्त, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब चलिए हम लोग इसके कारण समझते हैं कि दूरदृष्टि हुआ कैसे। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वह दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है, तो वह हुआ कैसे दोस्त, उसमें तो आंख में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा जिसके कारण हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कारण को लिख के डैश देंगे, उसके बाद हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको लिखते हुए चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा यानी कि छोटा सा समझने के लिए रफ सा क्या ह्यूमन आई का यानी कि मानव नेत्र का हम लोग चित्र बनाएंगे। तो ये क्या है दोस्त, तो मानव नेत्र का हम लोग चित्र बना रहे हैं। क्या है, ये मानव नेत्र का चित्र है। यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, ये इस आकार का होता है और बीच में क्या होता है दोस्त, तो यहाँ पे जो होता है ये होता है नेत्र लेंस होता है। क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। इधर से क्या होती है, जो कोशिकाएं होती है वह सीधे जाकर ह्यूमन के माइंड से यानी कि क्या दिमाग से जाके कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होती है दोस्त, यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर होती है ये अंदर की ओर क्या होती है, यहाँ पे रेटिना होता है। क्या होता है दोस्त, ये किसको क्या होता है, ह्यूमन आई के सबसे अंदर क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो दृष्टि पटल भी इसको कहते हैं। तो ये जो होता है क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया से लगा होता है। क्या दोस्त, तो जो नेत्र लेंस हम लोग का होता है जिसके द्वारा क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। वह जो होता है लेंस सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा जुड़ा होता है और इसके आगे की ओर जो होता है दोस्त वह होता है कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं हमारा पर्पस क्या है समझने का, कि दूरदृष्टि का कारण क्या था, यानी कि दूरदृष्टि कैसे हुआ और कैसे होता है। तो जो है दोस्त, हम लोग को किसी भी वस्तु को अगर साफ साफ देखना है यानी कि स्पष्ट देखने के लिए कहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो मनुष्य के आंख में जब स्पष्ट प्रतिबिंब किसी को देखता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। कहाँ दोस्त, ये रेटिना है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, किसमें, तो दूरदृष्टि दोष में इसमें जो होता है यानी कि जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि रोग से ग्रसित होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, कहाँ दोस्त, रेटिना पर ना बनकर, क्या दोस्त, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश लेकर जा रहे हैं, प्रकाश की किरणें, इसका प्रतिबिंब क्या रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है दोस्त, तो यह क्या है, ये है रेटिना। ये रेटिना है, इधर मान लीजिए क्या पीछे, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो यह पीछे कैसे बना, इसका क्या कारण होगा, इसमें कुछ तो गड़बड़ी होगा जिसके कारण क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बन गया। यानी कि रेटिना पर क्या दोस्त, अगर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसका कुछ तो कारण हुआ होगा जिसके कारण क्या है दोस्त, तो दूरदृष्टि दोष हुआ होगा। तो ये क्या है, हम लोग का नेत्र लेंस है। तो क्या होता है दोस्त, जो नेत्र लेंस में है इसका जो मुख्य कारण होता है, इसके गड़बड़ी के कारण होता है। किसके, तो नेत्र लेंस में गड़बड़ी के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्त, तो इसका जो होता है नेत्र लेंस जो होता है दोस्त, नेत्र लेंस क्या होता है, आवश्यकता से अधिक क्या होता है, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। क्या, आवश्यकता से अधिक क्या होता है, अधिक पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। और क्या होता है दोस्त, तो नेत्र लेंस का जो गोलक होता है, क्या और क्या होता है, नेत्र लेंस का जो गोलक होता है, नेत्र लेंस का गोलक, क्या नेत्र लेंस का जो गोलक होता है वह क्या होता है, मोटा हो जाता है। क्या होता है दोस्त, तो मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है। और नेक्स्ट क्या होता है, और इसमें क्या दिक्कत होती है जिसके कारण दृष्टि दोष होता है दोस्त, कौन सा दोस्त, दूरदृष्टि दोष होता है। तो क्या कारण है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच क्या होता है, दूरी कम हो जाती है। क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस और
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। क्या लिखेंगे? घट जाती है। इसके बाद हम लोग इसके निवारण को समझेंगे कि किसके द्वारा इसका जो उपचार किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या इसके कारण को लिख लेते हैं, जो भी समझे हैं। तो क्या दोस्त, आवश्यकता से क्या होगा, अगर नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्या दोस्त, अगर हम लोग का नेत्र लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, तो उसका फोकस कहाँ बनेगा, बहुत दूर बनेगा। यानी कि रेटिना पर न बनकर कहाँ बन जाता है, बहुत दूर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष होने की संभावना होती है। और तीसरा क्या होता है, जो नेत्र लेंस का गोलक होता है दोस्त, जो नेत्र लेंस हम लोग का क्या गोला जो होता है बीच में, वह क्या होता है, मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने के कारण क्या होता है, इसका जो फोकस है वह रेटिना पर नहीं बन पाता है। और तीसरा क्या है, यह नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर स्पष्ट तरीके से नहीं बन पाता है, और यह क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष से यह ग्रसित हो जाता है। तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कारण लिखेंगे, इसको हम लोग समझने के पर्पज से समझे थे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो क्या है दोस्त, जो पहला इसका कारण था, यह क्या था, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या पतला हो जाना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या होना, तो पतला होना। आवश्यकता से अधिक पतला होना। दूसरा क्या लिखेंगे दोस्त, नेत्र गोलक का क्या लिखेंगे, नेत्र गोलक का क्या होना, तो नेत्र गोलक का मोटा हो जाना। क्या लिखेंगे हम लोग, मोटा हो जाना। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी का क्या होना, घट जाना। क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी का घट जाना। क्या लिखेंगे, दूरी का घट जाना। अब हम लोग चलिए इसके उपचार के बारे में समझते हैं। उपचार में क्या होता है, निवारण या उपचार। तो हम लोग क्या लिखेंगे, निवारण लिख के डैश देंगे। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको भी लिखेंगे। तो जो इसमें होता है दोस्त, दूर दृष्टि दोष में जो होता है, क्या होता है कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग दो चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है हम लोग का, ये है ह्यूमन आई। क्या है, ह्यूमन आई। मान लीजिए क्या है, ह्यूमन आई। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉर्निया। यहाँ पे बीच में क्या होता है, तो हम लोग का नेत्र लेंस होता है। क्या होता है दोस्त, नेत्र लेंस होता है। ये क्या होता है, रेटिना। यहाँ पे क्या होता है, रेटिना, और प्रतिबिंब बनता है। तो जो दोष युक्त जो है, क्या दोष युक्त यानी कि जो क्या है, जिसका जो यह रोग हुआ है, जो भी यह इससे क्या है, इस रोग से ग्रसित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ, देखिए यहाँ बनता है। तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए जो करते हैं हम लोग, इसके उपचार के लिए किसके लिए, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग इसके जो है आगे क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह जो दृष्टि दोष है वह क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि इसका उपचार होता है। तो यहाँ हम लोग एक और फिगर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये क्या है हम लोग का, एक और फिगर है। यह क्या है हम लोग का, कॉर्निया। क्या दोस्त, तो कॉर्निया। यहाँ पे क्या है हम लोग का, नेत्र लेंस है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक अगर उत्तल लेंस लगा देते हैं। ये क्या है दोस्त, ये क्या है, एक हम लोग क्या उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो क्या होता है, यह दृष्टि दोष सही हो जाता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर। किसके कारण, तो एक अगर हम लोग क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस लगा देते हैं इसके आगे, यानी कि तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। रेटिना पर क्यों बनता है दोस्त, जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश को क्या करता है, तो वह प्रकाश को अभिसरित करता है, यानी कि एक बिंदु पर लाने का काम करता है, जिससे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और यह जो है, जो भी व्यक्ति
इस रोग से ग्रसित होता है उसका उपचार हो जाता है और वह सही हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ये क्या है दोस्त, उत्तल लेंस से इस पे लिख देंगे, क्या है ये, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और ये क्या है, रेटिना, रेटिना। इसमें इस फिगर में हम लोग क्या लिखेंगे, इस फिगर में लिखेंगे कि दोष युक्त, क्या लिखेंगे, दृष्टि दोष युक्त, दूर दृष्टि दोष युक्त, क्या लिखेंगे दोस्त, दूर दृष्टि दोष युक्त, यानी कि यह क्या है, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है। इसमें क्या लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष से मुक्त, दूर दृष्टि दोष से क्या हो गया, यह मुक्त हो गया, यानी कि क्या होगा, इसका उपचार हो गया, तो यह क्या हो गया, ठीक हो गया। यानी कि क्या करते हैं दोस्त, तो अगर इसके निवारण के लिए पूछेगा कि दूर दृष्टि के दोष को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए या क्या, निवारण के लिए, क्या लिखेंगे, निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्त, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे, आज के वीडियो में हम लोग केवल दूर दृष्टि दोष के बारे में समझे, इसके डिफिनेशन और इसके कारण और क्या, तो इसके निवारण के बारे में समझे। यह जो है जो दोस्त, क्या यह टॉपिक जो है दृष्टि दोष, वह काफी VVI है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना क्या होती है, 100%, यानी कि 100% होती है। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जिससे क्या हो गया, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और एक बात और दोस्त, अगर आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को पहचानने में कंफ्यूजन होता है, इसके निवारण को कंफ्यूजन होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यह क्या है, दोष है, क्या है, यानी कि दृष्टि दोष है, क्या लिखेंगे, दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, निवारण, निवारण क्या है, तो निवारण, क्या कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या कहते हैं, तो ये दूर दृष्टि दोष जो है, क्या लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष, या क्या होगा, निकट दृष्टि दोष, क्या, तो निकट दृष्टि दोष। तो निकट में देख लीजिए दोस्त, दूर दृष्टि दोष में कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, दू और रा, कितना का है, 2 है। तो इसके लिए कौन सा लेंस लगेगा, इसके लिए 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा। तो 3 अक्षर का लेंस क्या होता है दोस्त, तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, क्या दोस्त, उत्तल लेंस वाला। तो यह कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का है। उसके बाद जो है निकट में कितना अक्षर है दोस्त, तो 3 अक्षर है। तो इसके लिए जो लगेगा लेंस, क्या लगेगा, 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा। तो 4 अक्षर का लेंस क्या होता है, अवतल लेंस, क्या होता है, अवतल लेंस। तो इसको हम लोग इस तरीका से क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। और एक बात और दोस्त, क्या कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अगर कंफ्यूजन हो उसके लिए, तो इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको समझते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको क्या दोस्त, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर करना है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, निकट दृष्टि दोष, क्या दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और इधर क्या लिख देंगे हम लोग, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष कैसे कहेंगे और दूर दृष्टि दोष को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो क्या है, यहाँ से जो यहाँ है क्या लिखा गया, निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्त, निकट की वस्तुएं ही साफ साफ दिखाई देती है। तो क्या कह रहा है, निकट दृष्टि, यानी कि निकट की दृष्टि क्या है, लेकिन दोष किस में है दोस्त, तो दूर वाला में है। तो इसमें क्या लिखेंगे, निकट की दृष्टि जो है, निकट की दृष्टि क्या है,
निकट की दृष्टि जो बोला है, तो निकट की दृष्टि इसका मतलब है, लेकिन दोष है किसमें, लिख लें क्या, दोष किसमें है, तो दूर वाला में दोष है। दोष किसमें है, दूर वाला में। तो इसमें भी उसी तरह समझेंगे। क्या बोल रहा है, दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर की दृष्टि जो है क्या, दूर की दृष्टि क्या है, दूर की दृष्टि जो है क्या है, वह है, लेकिन दोष किसमें है, दोष जो है यानी कि दृष्टि दोष किसमें है, तो निकट वाला में। किसमें है, तो निकट वाला में। इस तरीका से क्या करते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।